And now I am teaching you the Article 32 of the Constitution, which is enshrined in Part 3rd of the Constitution. So, this says that right to constitutional remedies. Article 32 Remedies for enforcement of right conferred by this part. The right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the right conferred by this part is guaranteed. इस जो ये आर्टिकल है और ये पार्ट है, इस पार्ट में ये बताया गया है जितने भी राइट्स हैं उसका इन्फोर्समेंट करवाने के लिए आप स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। सब आर्टिकल ये बोलता है, सब आर्टिकल 2 ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट shall has a power to issue directions or orders or writs including the writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, which may be appropriate for the enforcement of any of the right conferred by this part. सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है। कौन से नेचर की? हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन हो सकती है, क्यों वारंट एंड सर्चुररी हो सकती है, जो भी उसे अप्रोप्रिएट लगे। उस जो स्पेशल राइट की इन्फ्रिंजमेंट के लिए वो जो पर्सन, विक्टिम या एग्रीव्ड पर्सन जो आया है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए वो इन पांचों में से कोई सी भी रिट जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोप्रिएट करे लगे वो इशू करवा सकता है। सब आर्टिकल 3 बोलता है विदाउट प्रेजुडाइज टू द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 एंड 2, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी हुई हैं 1 और 2 में, उसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सिवाय ये पावर दे सकती है जो ये फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में दिया हुआ है इनकी एक्सरसाइज के लिए, मतलब उनको एक्सरसाइज कर सकती है, अकाउंटेबल हो सकती है उसके लिए ऑन एनी ऑफ द पार्ट्स एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2, मतलब रिट्स। अब जब आप आर्टिकल 226 में आएंगे तो 226 में हाई कोर्ट की पावर दी हुई है रिट्स के लिए। तो इसमें यही बोला गया है कि ये आर्टिकल 32 हाई कोर्ट को भी पावर देता है कि वो रिट्स जो है अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो मतलब उसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट्स आ रहे हैं, सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाइए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए, जिससे क्या सुप्रीम कोर्ट का भी बर्डन कम होगा। तो ये आर्टिकल उसको पावर देता है। किसको पावर देता है? आर्टिकल 226 को, जिसमें हाई कोर्ट जो रिट इशू करेगा उसकी पावर दी हुई है। सब आर्टिकल 4 बोलता है द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट गारंटीड है इस आर्टिकल में वो सस्पेंड नहीं होगा अगर एक्सेप्ट एज अदर प्रोवाइडेड, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के दिया है कि ये राइट सस्पेंड होगा तो वो सस्पेंड होगा, नहीं तो वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी में 2021 जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड नहीं होते सॉरी, बट आर्टिकल 32 जो है वो सस्पेंड हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का। वो हम आगे आपको इमरजेंसीज़ के बारे में बताएंगे। बट ये जो आर्टिकल 32 है इसका आप थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ी आसानी हो समझने में। तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। वही आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं इस आर्टिकल, इस सेक्शन, ये पार्ट है उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, अगर उसके अधिकारों का घनन होता है तो आप उसको प्रोसीड करवाने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेच्छा, उत्प्रेषण रिट, ये 5 तरीके की रिट हैं। प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबिस कॉर्पस, परमादेश मतलब होता है अपना मैंडेमस, उसके बाद अधिकार प्रेच्छा प्रोहिबिशन, फिर उसके प्रतिषेध होता है प्रोहिबिशन, अधिकार प्रेच्छा होता है अपना क्यो वारंटो एंड उत्प्रेषण रिट होती है सर्चुररी। ये जो रिट है इनको निकालने की शक्ति होगी किसको? सुप्रीम कोर्ट को। उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त करेगा। वही हाईकोर्ट वाला आर्टिकल आ जाएगा इसमें। 4 नंबर पे, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय
इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर संविधान में लिखा गया है तो ही इसे निलंबित किया जाएगा, और अगर संविधान में नहीं लिखा गया तो इसे किसी भी ग्राउंड पे सस्पेंड नहीं किया जाएगा। मैं आपको पांचों रेट अलग से बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।